नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। जिले के बहरवा थाना क्षेत्र में एक युवती को घर से निकालकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है और पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और अभी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई और ये घटना बीते शनिवार की है, जहां पर पीड़ित अपनी मां की मौत के बाद नाना के घर रहती थी और शनिवार को युवती घर में खाना खाकर सो रही थी। उसी दौरान घर में अकेला देखकर 2 दरिंदे सोमेन और हेम्ब्रेम और अजय टुड्डू पहुंचे। इसके बाद युवती के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसे उठाकर तालाब के पास एक खेत में ले गए। यहाँ पहले से गांव के ही रवि, दुर्जन, नीलकलम सहित अन्य 3 युवक मौजूद थे। सबने मिलकर बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और इस बीच बहरवा थाने की पेट्रोलिंग वाहन गुजर रही थी। युवती के चिल्लाने की आवाज पर पुलिस वहां पहुंची और इस दौरान पुलिस को देख दुष्कर्मी फरार हो गए और पुलिस रात में ही युवती को लेकर थाने चली आई और सुबह उसके परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया और परिजनों के सामने युवती ने इस मामले में बहरवा थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई और इधर थाने की पुलिस ने पीड़ित युवती के बयान पर 8 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जबकि एक आरोपी फरार है। और इस मामले में डीएसपी यज्ञ नारायण तिवारी और डीएसपी अरविंद कुमार ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। युवती को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और जल्द ही फरार आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और वहीं संसद पेगासस जासूसी विवाद मामले से गूंज रही है। निजता के हनन का मामला आभासी संसार से लेकर संसद और सड़कों तक छाया है। सरकार पर डेटा जासूसी कराने के आरोप लग रहे हैं और विपक्ष से लेकर सोशल एक्टिविस्ट ने आसमान सिर पर उठाया हुआ है और अब मामला निजता के अधिकार से जुड़ा है, लिहाजा तमाम लोग चिंता में। और राज की बात यह है कि पेगासस खरीदा गया या नहीं और खरीदा तो किसने खरीदा। और ये भी अभी राजी है कि निजता के हनन के खिलाफ आवाजें उठाना स्वाभाविक है, लेकिन राज की बात कथित डेटा जासूसी के समय को लेकर है। और वहीं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाओं के अवैध भंडारण के मामले में सांसद गौतम गंभीर को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संस्था के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही कार्रवाई रोकने से मना कर दिया। जजों ने कहा कि जब लोग दवाओं के लिए परेशान थे तब मदद के नाम पर ऐसा करना गलत था। और कोर्ट ने यह भी कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन खुद को मामले में पक्ष बनाने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दे और वहीं अपनी बात रखे। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका को सुनते हुए फेबिफ्लू जैसी दवाओं को जमा करने और बांटने के मामले में ड्रग कंट्रोलर को बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों के खिलाफ जांच के लिए कहा था। और जांच के बाद अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गौतम गंभीर के अलावा आप विधायकों प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ निचली अदालत में मुकदमा शुरू किया गया है। और वही मामले में राहत मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे गौतम गंभीर और उनकी संस्था को निराशा हाथ लगी। जस्टिस डी वार्ड चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह की बेंच ने कहा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विचारणीय बात यही है कि याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। इसके लिए उन्हें हाई कोर्ट में आवेदन देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं समझता। और याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ वकील कैलाश वासुदेव ने जजों से निचले अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की प्रार्थना की है, लेकिन जजों ने इससे भी मना कर दिया है और उन्होंने कहा कि आपको इसका सामना करना पड़ेगा। जब जरूरी दवाओं की कमी थी तो लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे और मुंह मांगी कीमत चुका रहे थे, तभी एक संस्था आती है और कहती है कि वह दवा बांटेगी और वह संस्था एक हॉस्पिटल से साठ गांठ करके दवा जमा करना शुरू कर देती है और जबकि उसके पास
दवा रखने और बांटने का कोई लाइसेंस नहीं है। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बेहतर हो कि आप हाईकोर्ट में अपने कानूनी विकल्प आजमाएं।